आप राजा कहलाने के लायक नहीं हो। आपने एक गर्भवती बकरी को मृत्यु दंड दे दिया। मुझे तो आपको देखते ही आप पर घिन आ रही है कि आप जैसा बेबुद्धि का राजा यहाँ का शासन चला रहा है। महामंत्री, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने इस जंगल के महाराज को बेबुद्धि कहा। हाँ, कहा मैंने तुमको बेबुद्धि, क्योंकि तुमको न्याय करना बिल्कुल भी नहीं आता। तुमसे अच्छा न्याय तो एक सड़क छाप जानवर कर सकता है। तुम भली प्रकार से जानते थे कि उस बकरी के पेट में एक बच्चा पल रहा है और तुमने उस बकरी को मृत्यु दंड दे दिया। उसके बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तुमने दंड एक तो दिया है, लेकिन सजा 2 को भुगतनी पड़ेगी। महामंत्री, तुम हमको बार बार बेबुद्धि का कहकर हमारा अपमान कर रहे हो। तुमको पता नहीं है हम तुमको महामंत्री पद से हटा भी सकते हैं। अरे तुम जैसे पापी राजा के पास काम करने का मुझको कोई शौक नहीं है, जिसको सही से न्याय करना भी नहीं आता। भला मैं उसके नीचे काम करने से उसके पाप में क्यों भागीदार बनूं? इससे तो यही अच्छा होगा कि मैं खुद ही तुम्हारे महामंत्री पद को ही छोड़ दूं। अरे हाँ, भले तुम महामंत्री पद को छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे जैसे बदसूरत और बदबूदार लोमड़ को अपना महामंत्री बनाना भी नहीं चाहता। महाराज, आपने मुझको बदसूरत और बदबूदार लोमड़ कहा। अब तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे इस महामंत्री पद को छोड़कर। उनकी लड़ाई से पूरे जंगल में सन्नाटा फैल गया। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आया। अरे क्या बात हो गई महाराज, जो आज आप अपने महामंत्री के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो? मंत्री जी, ये आप महामंत्री से ही पूछ लो। महामंत्री जी, आप ही बता दो कि आप महाराज पर किस बात को लेकर गुस्सा हो। मंत्री जी, इन्होंने मुझको बदसूरत और बदबूदार लोमड़ कहा। ये मेरा अपमान है। अब मैं कतई भी इनका महामंत्री बनकर काम नहीं करूंगा। महाराज, आप अपने महामंत्री को बदबूदार और बदसूरत कहते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। मंत्री जी, इन्होंने भी तो मुझको बेबुद्धि का राजा कहा था। भला ये एक महामंत्री को शोभा देता है कि वो अपने राजा को बेबुद्धि का कहे? कोई बात नहीं है राजा जी, आपने उसको बदसूरत और बदबूदार कहा, इसलिए मंत्री जी ने भी आपको बेबुद्धि का राजा कह दिया। अब कोई बात नहीं है, आप दोनों झगड़ा खत्म कर दो और महामंत्री जी, आप न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर बनाए रखें। आप महामंत्री पद को ना छोड़ें। हमारे जंगल में आपके जितना होशियार और अकलमंद महामंत्री दूसरा नहीं है। मंत्री जी, आप इस लोमड़ की झूठी तारीफ करके इसको चने के पेड़ पर चढ़ा रहे हो। भला हमारे जंगल में एक से एक अकलमंद जानवर है। हम उनमें से किसी न किसी को महामंत्री अवश्य बना देंगे। जाने दो इस बदबूदार और बदसूरत लोमड़ को। महाराज, आप तनिक ठहरिए तो सही, मैं झगड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया करके आप मान जाइए। मंत्री जी, आपको झगड़ा शांत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी ऐसे बेबुद्धि राजा के साथ काम करना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ अपने महामंत्री पद को छोड़कर। और वो लोमड़ महामंत्री के पद को छोड़कर गुस्से में निकल गया। अरे कितना बेबुद्धि का राजा है, इसको तनक भी शर्म नहीं आती। भला इसने एक गर्भवती को मृत्यु दंड दे दिया। मुझको तो उसके होने वाले बच्चों के बारे में सोचकर ही दया आ जाती है, और इस राक्षस जैसे राजा को उस बच्चे और उसकी माँ पर जरा भी दया नहीं आई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके जंगल का महामंत्री नहीं बनूंगा। अरे मंत्री जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो जब हम ही चिंता नहीं कर रहे? महाराज, आप तो राजा हैं, आपको चिंता मुझसे ज्यादा करनी चाहिए। आपके कंधों पर पूरे जंगल का भार टिका हुआ है। आप नहीं जानते कि राजनीति में महामंत्री का पद कितना अहम होता है। मुझको तो लोमड़ से होशियार महामंत्री दूसरा इस जंगल में दिखाई नहीं पड़ता। मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे जंगल में एक से एक बुद्धिमान जानवर है। आप जंगल में ये घोषणा करवा दो कि महाराज महामंत्री पद के लिए योग्यता परीक्षण कर रहे हैं, और जो कोई भी हमारे परीक्षण में सफल हो जाएगा, हम उसको महामंत्री बना देंगे। और जैसे ही इस बात की खबर जंगल के जानवरों को लगी, तो वो एक एक करके राजा के दरबार में आने लगे। महाराज, मेरा प्रणाम। हाँ, वो सब ठीक है। तुम अपनी खूबी बताओ। तुम महामंत्री पद किस प्रकार से प्राप्त कर सकती हो, और तुम महामंत्री पद प्राप्त करके किस प्रकार से फैसला सुनाओगी? जरा विस्तार से बताओ। महाराज, मेरा नाम शांता है। जैसे कि मेरे नाम से ही पता चलता है कि मैं महामंत्री पद के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं महामंत्री पद पर बैठकर अपने नाम के अनुसार ही शांत स्वर में फैसला सुनाया करूँगी। और जब मुझको किसी दूसरे राजा के साथ विशेष बातों पर चर्चा करने के लिए जाना होगा, तो मैं वहाँ भी शांत होकर फैसला सुनाऊंगी। और मैं हमेशा शांत ही रहती हूँ महाराज, इसीलिए मेरा नाम शांता है।
एक काम करो शांता, तुम जिस प्रकार से यहाँ पर आई हो ठीक इस प्रकार से शांत होकर वापस चली जाओ, वरना तुमको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। महाराज, मैंने तो सिर्फ अपना परिचय दिया है और अपनी काबिलियत के बारे में बताया है। अरे क्या यही काबिलियत है तुम्हारी, हमेशा शांत रहना? अगर तुम बाहर जाकर शांत रहोगी तो तुमको शांत देखकर हमको बाहर के राजा ठंडा राजा समझ लेंगे। ठंडा राजा का मतलब है कमजोर राजा समझ लेंगे। हमारा महामंत्री होशियार और अक्लमंद होना चाहिए। जब भी वो बोले तो आसपास के महामंत्री सब उसकी तरफ देखें। और तुम चाहती हो कि तुम शांत रहो। मुद्दों पर बोलने के लिए ही तो हम महामंत्री बना रहे हैं। यहाँ पर कोई हमने मौन व्रत के लिए नहीं बुलाया है जो तुम शांत रहोगी, समझी? दफा हो जाओ। फिर दूसरा जानवर राजा के दरबार में आया। अरे कौन है भाई तू? चुप क्यों खड़ा है? मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? हाँ महाराज, मेरे मुंह में जबान है, वो भी बहुत लंबी है। हाँ तो उस लंबी जबान से कुछ बोल कि मैं तुझको किस प्रकार से महामंत्री बना सकता हूँ। ऐसी क्या खूबी है तुझ में जिसे देखकर मैं तुझ पर इम्प्रेस हो जाऊं? सबसे पहले तो महाराज मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नारंगी है। जिस प्रकार से मेरा नाम नारंगी है, मैं फैसला भी उतने ही अतरंगी लेता हूं। अगर आपने मुझको राजा बना दिया तो मैं आपके जंगल की काया पलट दूंगा। आप जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो, मैं उससे भी ऊंचा सिंहासन महामंत्री का बना दूंगा। और आसपास के जंगलों में जितनी पहचान राजा की होती है, उससे ज्यादा पहचान मैं महामंत्री की बना दूंगा। और मैं राजा से भी ऊंचा पद महामंत्री का कर दूंगा। और जितने भी फैसले राजा लेता है, उन सबको फैसलों को महामंत्री बनते ही मैं लूंगा। अरे गधे, तो महामंत्री बनने के लिए आया है या यहाँ राजा ही बनेगा? निकल जा यहाँ से। मुझको तेरा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। अभी से जल्दी यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझको कारागार में बंद करवा दूंगा। अरे मंत्री जी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा था। हमारे जंगल में तो सारे मूर्ख ही भरे पड़े हुए हैं। एक भी ऐसा जानवर नहीं मिल रहा जिसके कंधों पर हम महामंत्री पद का खंबा टिका सकें। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था महाराज कि हमारे जंगल में लोमड़ के जितना अक्लमंद महामंत्री दूसरा नहीं है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके पास एक होशियार गधा आता है। महाराज को मूलचंद का प्रणाम। महाशय जी, आपका नाम मूलचंद है? जी राजन, मेरा नाम मूलचंद है और मैं आपके महामंत्री पद को पाने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। आप चाहे तो मुझको किसी भी विषय में कुछ भी पूछ सकते हैं या किसी समस्या या फैसले पर मुझको बुलवा सकते हैं। ठीक है महामंत्री मूलचंद जी, आज से आप हमारे जंगल के नए महामंत्री हुए। आपकी भाषा शैली और आपके अनुभव से ही हमको पता चल रहा है कि आप एक योग्य और होनहार हैं जो हमारे महामंत्री पद की कमान को आसानी से संभाल सकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझको महामंत्री पद के लिए योग्य समझा। ठीक है महामंत्री जी, हमने आपको योग्य तो समझ लिया है, लेकिन आपको अपनी योग्यता का परिचय देना होगा। कल हमारे पड़ोसी राजा के पास आपको जाना है और उनसे हमारे आमों का सौदा करके आना है। आपको हमारे पके हुए आमों का उचित सौदा करके आना है ताकि हम और ज्यादा नए आम के पेड़ पौधे लगा सकें। ठीक है महाराज, मैं कल सुबह होते ही पड़ोसी राजा के पास आमों का सौदा करने के लिए चला जाऊंगा। मंत्री जी, आज हमारे महामंत्री का परीक्षण भी हो जाएगा कि वो होनहार है या नहीं, और हमारे आमों का सौदा भी हो जाएगा। हम आज देखेंगे कि हमारे महामंत्री उचित सौदा करके आते हैं या नहीं। महाराज, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ मंत्री जी बोलो, हम आपकी बात का बुरा क्यों मानेंगे? महाराज, आसपास के सभी जंगलों में कोई भी अपना महामंत्री किसी गधे को नहीं बनाता, क्योंकि गधों को कितना भी पढ़ा लिखा लिया जाए, ये हमेशा गधे ही रहते हैं। आप देख लेना, ये वहाँ पर फैसला भी ऊट पटांग ही करके आएंगे। और प्रातःकाल होते ही महामंत्री मूलचंद आमों का सौदा करने के लिए पड़ोस के जंगल में चला गया। राजा शेर सिंह को गुलबाग के महामंत्री का प्रणाम। अरे, मैं तो पहली बार किसी गधे को महामंत्री के पद पर देख रहा हूँ। मुझको तो लगता है गुलबाग की अक्ल घास चरने गई है, जो उसने एक गधे को महामंत्री बना दिया है। इस गधे को मैं अभी मूर्ख बनाता हूँ। हाँ कहो तो महामंत्री जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आप यहाँ पर आमों का सौदा करने के लिए आए हैं या हमारे जंगल की सैर करने के लिए आए हैं? महाराज, मैं आपके जंगल में आमों का सौदा करने के लिए आया हूँ। हाँ महाराज, गुलबाग ने कहा था कि मैं आपसे उचित मूल्य पर सौदा करूं, इसलिए हम अपने जंगल से आपको फ्रेश आम देंगे।
आप बताओ आप उनका मूल्य कितना दे पाओगे? देखो महामंत्री जी, अब गर्मियों का सीजन आने वाला है और वैसे तो हमारे जंगल में कोई भी आम नहीं खाएगा, सब उसका जूस बनाकर ही पिएंगे। तो क्या महामंत्री जी आप हमको आम का जूस सप्लाई कर पाओगे उतने ही दामों में जितने में आप आम का सौदा करने के लिए आए हो? हाँ अवश्य, क्यों नहीं, मैं उतने ही दामों में आपको फ्रेश आम का जूस दे दूंगा। आप निश्चिंत हो जाओ और डील को पक्की कर दो। ठीक है, हमने आपके आम के जूस के सौदे को मंजूरी दे दी है। और गधा आम के जूस का सौदा करके खुशी से गुलबाग के जंगल में लौट आया। कहो महामंत्री, कराए तुम हमारे आमों का उचित मूल्य पर सौदा? हाँ महाराज, मैंने बिल्कुल उचित मूल्य पर आम के जूस का सौदा किया है। क्या कहा तुमने? आम के जूस का सौदा किया है? कोई बात नहीं है, तुमने आम के जूस का सौदा किया है, लेकिन आम के जूस को बनाने की लागत और जो उसके छिलके और गुठली का वजन होता है वो सब की लगाकर लागत तो लगाई होगी ना तुमने सौदा करने में, या आम के बराबर ही जूस का सौदा कर दिया? नहीं महाराज, मैंने तो आम के बदले में ही जूस का सौदा कर दिया। मैंने तो ऊपर से कोई भी लागत नहीं जोड़ी है उसमें। अरे गधे, तुम सच में गधे हो। तुमने आम का सौदा आम के जूस के बराबर कैसे मान लिया? तुमको पता नहीं है आम में से गुठली का वजन गया और जूस बनाने का खर्चा अलग से आया और तुमने आम के बराबर ही उसका मूल्य कर दिया। तुम सच में एक गधे ही हो। तुम में महामंत्री की कोई भी खूबी नहीं है। अगर हमने तुमको कुछ दिनों तक और अपना महामंत्री बनाकर रखा तो तुम हमारे जंगल को बड़े घाटे में करवा दोगे। दफा हो जाओ यहाँ से। और गधा वहां से चला गया। मंत्री, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। गधा आखिर में गधा ही होता है, जिसको ये नहीं पता कि फल से अधिक उसका जूस महंगा होता है, और ये मूर्ख जूस को फल की कीमत में ही तय करके आ गया। आज मुझको अपने महामंत्री लोमड़ की बहुत याद आ रही है। हाँ महाराज, यदि आप जंगल की व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना चाहते हो तो आप लोमड़ को मना कर वापस महामंत्री पद के लिए ले आओ। ठीक है मंत्री जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा महामंत्री लोमड़ को वापस लाने की। और राजा लोमड़ के पास गया। महामंत्री लोमड़ को जंगल के महाराज का प्रणाम। महाराज, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपको तो पता है मैं महामंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ और उसका कारण भी आप ही थे। कोई बात नहीं है महामंत्री, अगर हम उसका कारण थे तो हम अपनी गलती को कबूल करते हैं और हम तुमको वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम जो भी कोई फैसला लेंगे तो आपको पूछ कर ही लेंगे। कृपया करके आप हमारे जंगल के महामंत्री पद को पुनः संभाल लो, वरना ये जंगल पूरी तरीके से डूब जाएगा। तुम तो जानते हो कि महामंत्री का कितना बड़ा योगदान होता है जंगल को खुशहाल बनने में। हाँ, मैं जानता हूँ कि महामंत्री का कितना योगदान होता है जंगल की उन्नति के लिए, लेकिन महाराज मैं एक शर्त पर ही काम करूंगा। हाँ महामंत्री, मुझको तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने तुम्हारे बोलने से पहले ही उनको मंजूरी दे दी है, फिर भी तुम बोल दो, क्या शर्त है तुम्हारी? महाराज, आप मुझको कभी भी बदसूरत और बदबूदार लोमड़ नहीं बुलाओगे, तभी मैं आपके महामंत्री पद को स्वीकार करूंगा। हाँ ठीक है, मुझको तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं तुमको कभी भी बदबूदार लोमड़ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है जो तुमको माननी होगी। मेरी शर्त ये है कि तुम मुझको बेबुद्धि का राजा नहीं कहोगे। हाँ, मुझको तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अगर तुम मुझको बदबूदार लोमड़ नहीं बुलाओगे तो मैं भी तुमको बेबुद्धि का राजा नहीं कहूंगा। हा 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 हा। बस बस, अपने दांत ज्यादा मत दिखाओ। चलो वहां पर, महामंत्री की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और राजा गुलबाग अपने महामंत्री को राजी कर लेता है और उसको अपने साथ जंगल ले आता है। और महामंत्री लोमड़ अपने चतुर दिमाग से दोबारा से जंगल की व्यवस्था को संभाल लेते हैं और पूरा जंगल फिर से खुशहाल हो